हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग किरण एसएससी मैथ बुक, जो अभी का लेटेस्ट बुक है 10,500। और इस बुक का आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और परसेंटेज चैप्टर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है 1206 का मतलब गुना 1/3 यानी 1/3 बराबर में कितना दिया हुआ है? 134। और क्या बोल रहा है? का कितना प्रतिशत है, यानी कि वाट परसेंट। वाट को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। हम यहाँ पे x मान लेते हैं, जैसे कि 134 गुना x, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। और यहाँ पे पहले अब इसको काट दें, इसको पहले आराम से लिख दीजिए आप 1206 गुने 1/3। अब यहाँ पे 3 से आप काट दीजिए। 3 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और 0 को 0 यानी कि 2, 402 टाइम्स में कट गया। अब क्या करते हैं, इसको सरिया के लिख दीजिए आप। कितना हो जाएगा? इधर इसको गुना कर दे x से, तो 334x बटे में 100। ठीक, और इधर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो 1 से गुना करना है 402, बस इतने ही बचेगा ना। अब देखिए कट रहा है तो काट देंगे। हाँ देखिए 434 कट रहा है, 134 कट रहा है, कितने बार में? 3 बार में कट रहा है। तो हमारे यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? x बराबर 300। कैसे 300 आया? इसको इधर गुना कर दिए, इसको इधर ले गए तो गुना हो गया हमारा। तो यही हो गया हमारा आंसर पहला का। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होता है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या? a का 120%, ठीक, 100 मतलब a का 120%, b का यानी गुना 80% के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है। ठीक, तो हमसे निकालने क्या बोला है? b प्लस a बटे b माइनस a बराबर क्या होगा, यही हमसे बोला है। तो क्वेश्चन है, हम लोग को निकालना है क्या? देखें यहाँ से क्या करेंगे? परसेंट हटा देंगे। परसेंट हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। या तो क्या करें ना, हम लोग यहाँ पे देखिए बराबर में है ही डेटा, यहाँ परसेंट से ये परसेंट काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए। और ये हमारा देखिए कट रहा है किससे? 4 से। 4 से ये 2 बार में कट गया, 4 से ये 3 बार में कट गया। और ये हमारे पास निकल के आया क्या यहाँ पे सामने? a × 3 बराबर b × 2। जब भी इस तरह का केस आए ना, तो इसका यहाँ पे अनुपात निकाल देंगे। तो अनुपात क्या निकल के आएगा सामने? a का क्या हो जाएगा? a बराबर और b बराबर, देखिए देखिए जब भी यहाँ पे a गुना 3 है, अब बराबर में b गुना 2 है, तो a का अनुपात यहाँ से क्या करेगा? a का ये वैल्यू नहीं होगा, a पलटी मार देगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं a का अनुपात, a का जो आएगा अनुपात 2 हो जाएगा और b का अनुपात 3 हो जाएगा। दोनों आपस में पलटी मार देगा। तो b का वैल्यू 2, अब a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 आ जाएगा हमारे पास। तो बस a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, a बराबर 2 दिया हुआ है, और यहाँ बटे में क्या दिया हुआ है? b माइनस से, यहाँ पे b बराबर 3 है, तो 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 5/1। और ऐसे भी हमेशा जो संख्या है, संख्या के नीचे एक तो रहता ही है, तो उसको 1 नहीं मान के सीधा लिखेंगे हम लोग को 5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 घंटा का, 1 घंटा यानी कि आवर का मतलब सीधे यहाँ पे हम लोग गुना लिखते हैं, सीधे गुना लिख देते हैं। क्या गुना लिख दिए? का y परसेंट बराबर कितना है? 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट क्या है? 12 का, यहाँ पे 12 सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे 1 घंटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो सबसे छोटा यूनिट है सबको छोटे यूनिट में बदल देंगे। जैसे कि सबसे छोटा यूनिट है 12 सेकेंड, मिनट को भी सेकंड बना देंगे, घंटा को भी सेकंड बना देते हैं। ये तो सेकंड है ही, लेकिन 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ये मेरा 60 सेकंड हो गया, साथ में इधर 12 सेकंड और था, तो 12 सेकंड ये मेरा इधर वाला हो गया। तो टोटल सेकंड में है दोनों। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाई परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे घंटा को सेकंड बनाएंगे तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और मिनट को सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर?
3600 सेकेंड हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 3600 सेकेंड और इधर मेरा हो जाएगा y/100 बराबर इधर मेरा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा मेरा 60 और 12 72 सेकेंड। ये सब देखिए, ये भी सेकंड में हो गया, ये भी सेकंड में हो गया। तो अब इसको गुना करके लिख दिए और इधर कर दिए हम इसको जोड़ के लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ से 0 से 2 0 काट दें यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 36y बराबर 72, 36y बराबर 72। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो यहाँ पे मेरा क्या सामने है 36y बराबर 72। तो y बराबर क्या कर देंगे 72/36। तो 36 से कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। तो y का वैल्यू जो आंसर आया है हमारे सामने वो क्या है, वो 2 है। तो 2 हो जाएगा y का आंसर। और हमसे पूछा भी वही है, बताइए यहाँ पे y बराबर क्या होगा। तो y बराबर 2 आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है 2008 का बात कर रहा है। 2008 का बात बोल रहा है, जिसमें से क्या बोल रहा है 31% जो कर्मचारी हैं, 31% कर्मचारी हैं वो कर का भुगतान करते हैं, यानी टैक्स देते हैं, ये टैक्स दिए हैं। ठीक, तो नहीं टैक्स देने वाले कितने हो गए 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, जिसमें से 21% क्या हुआ टैक्स दिया है, टैक्स का भुगतान किया है। तो नहीं देने वाला कितना हो गया 69%। ये नहीं देने वाला टैक्स है, ये टैक्स देने वाला था, ये टैक्स नहीं देने वाला है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, यानी कि परसेंट में दिया हुआ हमारा इतना और इसका वैल्यू में दिया हुआ है 20,700। तो हम कह सकते हैं ना 69% बराबर कितना है हमारा 20,700। तो हमसे टोटल पूछा कि बताइए कि कुल कर्मचारी कितनी है। तो 100% बराबर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे 200, कितना हो जाएगा 20,700 गुने 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 69। और ये देखिए कट जाएगा 69 से, ये कितने बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जा रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे 00 का हो गया, कट गया हमारा 3 बार में पूरा 300 बार में। तो अब इसको गुना कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे सामने वो हो जाएगा कुछ 30,000। ये होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं अब हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, एक टीम है, एक जो टीम है वो 40 खेल खेलता है। वो कितना खेल खेलता है, यानी कि 40 मैच खेलता है, वो 40 मैच खेलता है। ठीक, 40 मैच को खेलता है। ठीक, और उनमें 24 जीत जाता है, उनमें 24 जीत जाता है। तो 40 मैच खेला और जीत गया कितना, यानी कि विन जीत गया उसमें से 24। तो हमसे पूछा है तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताइए। देखिए टोटल मैच वो खेला कितना 40, जीत गया कितना 24। अब इसका परसेंट पूछा है तो परसेंट निकालने के लिए गुना 100, बस काट देंगे। देखिए ये मेरे 4 से कट जा रहा है, 4 छक 24, 4 दहाँ के 40। अब देखिए 0 से 1 0 कट गया तो हमारा कितना आ गया 60%, यानी कि वो 60% मैच जीता। देखते हैं अब हम लोग 6ठे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया, तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए कोई आदमी है और उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो हम लोग जब भी वृद्धि होता है तो 100 पे वृद्धि करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास पहले 100 मिलता था, अब हमको 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो अब हो गया कितना 120। और अब देखिए अभी तो हो गया 120 और यहाँ रुपये में बोल रहा है कितना हो गया है, जितना भी मिलता था अब उससे कितना मिल रहा है हमको 24,000 रुपये मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो देखिए तो हम कह सकते हैं ना 120 बराबर कितना के है 24,000 के है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे किसका 100 का वैल्यू निकाल देंगे। हमसे पूछा है कि बताइए पहले उसका वेतन कितना था। अब पहले उसका वेतन 100 था, अब 20% बढ़ जाने के बाद कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 के बराबर में दिया हुआ वैल्यू हमारा क्वेश्चन में 24,000। तो हम 100 का वैल्यू कितना निकाल देंगे ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको यहाँ से भागा दे देंगे। देखिए तो क्या करेंगे 24,000 गुने 100 बटे में 120। 1 0 से 1 0 काट दे, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा और इसको भी काट दीजिए तो पूरा 0 0 बचेगा, 3 0 बचेगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 20
1000 होगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अभी का देखिए, आप लोग जानते हैं जो अभी का माहौल है बिहार में वो चुनाव का ही है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। ठीक, और क्वेश्चन भी देखिए हम लोग का चुनाव का आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से जो विजेता उम्मीदवार ने वोट डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हो गया, यानी कि वो चुनाव जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कहीं भी वोट पड़ता है तो 100% वोट पड़ता है। ठीक, तो देखिए 100% वोट में से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितना मिल गया, 57% वोट मिल गया। ये तो मेरे जीतने वाला था, विनर। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 100 में से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 43%। यही होगा ना हमारा। तो ये हमारा लूज़र को मिला, जो हार गया। तो देखिए अगर ये भी, तो इससे परसेंट में कितने परसेंट से वोट जीत गया है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14%। 57 में से 43 घटा दिए तो 14% से वो चुनाव जीत गया है। और क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, वो 42,000 मतों से चुनाव जीत गया है। और हमसे पूछा है कि टोटल मत कितना है, तो 14% बराबर इतना है, तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल 100 मार के चल रहे हैं, तो 100% बराबर क्या होगा। तो बस इसको इससे गुना करके इससे भागा दे देंगे। देखिए 14 से ही कट जा रहा है, 14 तिया 42। तो अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना होगा हमारा 3 लाख। यही होगा हमारा आंसर, यानी कि 3 लाख हो जाएगा कुल मत। अब देखते हैं हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 जन हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 जन हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक, तो पहला तुलना किया है किससे, ए और सी से। सी से एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे से बोले वो उसको हमेशा बट्टे में रखते हैं, हमेशा नीचे में कर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और सी का बात बोल रहा है, 50% अधिक है। तो देखिए अगर यहाँ पे सी 100 है तो उससे ए कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 150। फिर आगे क्या बोला है, बी सी से 25% बड़ा है। बी और सी में तुलना कर रहा है, सी से 25%। सी अगर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 25%, 25 यानी कि 125 हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा कितना से, 25 से कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। अब देखिए हम इतना तो आ गया, तीनों का ये मान आ गया कि ए का मान 6 आ गया, बी का मान 5 आ गया, सी का मान 4 आ गया। तो अब हमसे पूछा है क्या है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, किससे बोल रहा है, बी से। तो देखिए यहाँ पे से किसको लगा, यहाँ पे 5 में लगाओ, ये कितना बड़ा है, इससे 5 से 6 है तो 1 बड़ा है। अब किससे बोला, बी से, तो बी है यहाँ पे 5, तो बटे में 5 लिखेंगे, परसेंट के लिए 100। तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 5 से तो 20% हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताना है। तो ठीक, मान लेते हैं कॉलेज में टोटल 100% बच्चा होगा, तो 100% बच्चा में से बोल रहा है कि 40% बच्चा को किस में रखा गया है, ग्रुप ए में रखा गया है। तो देखिए 100% माने थे, 100% में से 40% बच्चा को ग्रुप ए में रखा गया, तो बचा कितना 60%। तो 60% बच्चा को किस में रखा जाएगा, वो नहीं बोला है, बचा कितना 60%। अब इसका भी 75%, 60 का भी 75%। तो देखिए इसको काट देते 25 से, 25 चक 100, 25 तिया 75, 4 से ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि 60 का मतलब कितना बचा हमारा 60, पहले तो 40%, फिर उसके बाद 60% बच गया हमारा। तो अब 60 में से 45% बच्चा को ग्रुप बी में रखा जा रहा है, तो 60 में से 45% को ग्रुप बी में रखा गया, तो बच गया और अब कितना
60 में से 45% ले लिए तो बच गया और हमारा 15%, इसका 15%। तो अब बच गया हमारा कितना 15%, क्योंकि 45% तो ग्रुप बी को चला गया। अब ये जो 15% कहाँ जाएगा, सी के पास जाएगा, यानी कि बचा हुआ है बस सी ग्रुप ही है। तो 45% बी को चला गया और 15% सी को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए परसेंट में नहीं दिया हुआ है, 12 स्टूडेंट में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना 15% बराबर कितना स्टूडेंट है, सी का 12 स्टूडेंट है। तो हमसे पूछा है पूरा कितना आवेदन करने वाला स्टूडेंट कितना है, तो 15% बराबर 12 है, तो 100% बराबर कितना होगा, निकल जाएगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना करके इससे भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 100 बट्टे में आ जाएगा 15। तो आप इसको काटिएगा तो आपके सामने निकल के आएगा 80 स्टूडेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे आंसर। अब देखते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। तो 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोले का प्रतिशत कितना होगा। देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक डब्बा है, ये मान लेते पूरा एक डब्बा है। कौन कौन सा गोला है, नीला गोला है, ये नीला गोला कितना है 100 है। उसके बाद लाल गोला कितना है 50 है और काला गोला कितना है 50 है। तो टोटल गोला कितना हो जाएगा इस डब्बा में, देखिए 100 50 150 और 50 200, टोटल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला ना, 25% नीले गोले निकाल लिया गया, इसका 25% क्या हो गया, निकाल लिया गया, ऐसे माइनस कर देते हैं, यानी कि निकाल लिया गया होगा। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25 ही होगा, यानी कि 25 को निकाल लिया गया यहाँ से, तो बचा कितना 75 बचा। ठीक, अब देखिए फिर आगे क्या बोला, और 50% काले गोल 50% लाल गोला हमारे यहाँ पे 50 है, इसका 50% यानी कि पूरा आधा निकाल लिया गया। तो आधा 50 का 50% कितना होता है 25, यानी कि 25 गोला को निकाल लिया। टोटल था 50 में से 25 को निकाल लिया, तो बचा हमारे पास कितना 25 बचा। ठीक, फिर उसके बाद तो बताइए काले गोले का प्रतिशत, तो इसको तो नहीं निकाला गया, इसको कुछ नहीं निकाला गया, यानी कि 0 निकाला गया। तो अभी भी इसमें कितना है 50 है। तो यहाँ से अब देखिए कितना टोटल गोला को निकाला गया, नीला गोला 25 निकाला गया, लाल गोला 25 निकाला गया। तो यहाँ पे टोटल गोला कितना निकल गया 50 निकल गया। तो अब शेष कितना हो गया, टोटल था मेरा 200 में से 50 तो निकल ही गया, तो अब टोटल गोला कितना बचा 150। तो अब हमसे पूछा है बताइए काले गोले का प्रतिशत पूछा है। तो काला गोला है कितना 50, टोटल है कितना 150, तो 150 और परसेंट के लिए गुना 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 5 से काट देंगे, ये हम 5 से कम 5 दिया के 15, तो 1/3 कितना हो जाएगा 33.1/3%। हमारा यही हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा ये। देखते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। किसको कितना मिल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे एक महुआ है, महुआ को M से इंडिकेट कर देते हैं, सुप्रिया को S से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सुप्रिया से 10% कम अंक मिल रहा है। अगर इसको 100 मिल रहा होगा तो इसका 10% कम मिल रहा है इसको, तो इसको कितना मिला होगा 90। तो यहाँ से पहले इसका अनुपात निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 9:10 हो गया। और आगे क्या बोला है, महुआ को 81 अंक मिला। यहाँ पे देखिए महुआ को कितना यूनिट मिल रहा था 9 यूनिट, और अंक में कितना मिल रहा है इसको 81 अंक मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 9 यूनिट बराबर है मेरा 81। तो हमसे पूछा है कि इसका सुप्रिया का, तो सुप्रिया का कितना है यहाँ पे यूनिट 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बस क्या करेंगे इसको इससे गुना कर देंगे। ये हमारा 81 है, अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यह इसको इससे गुना कर देंगे, इससे भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 81 गुने 10/90। सॉरी 90 नहीं 9 है। तो अब 9 से इसको भागा दे देते हैं, तो देखिए 9 से ये कट जाएगा 9 9 81, 9 बार में कट गया, यानी कि अब इसको 10 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इसका आंसर।
देखते हैं हम लोग अपने 12वें क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। अच्छा, जैसे जैसे बोले जाता है वैसे करते चले जाते हैं। ए का वार्षिक वेतन, यहाँ पे हमारा ए को ही इसका वार्षिक वेतन मान लेते हैं। ए का वार्षिक वेतन का कितना है, 25%, बराबर किसके था, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर में है। ठीक, ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। बोला है कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर में है। ठीक, आगे क्या बोला है, क्या बोला है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो आगे क्या बोला है, बी का, ठीक, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। इसके 40% जो बी है ना, बी का जो मासिक वेतन है सी के मासिक वेतन का 40% है। ठीक, और अगला जानकारी हमको क्या दिया है, यहाँ पे सी का वार्षिक वेतन दिया हुआ है 6 लाख। सी का जो वार्षिक वेतन दिया हुआ है वो 6 लाख है। ये 6 लाख हो गया हमारा। ठीक, 6 लाख में 5 जीरो होती है। ठीक है, ये 6 लाख है। कैसा कैसा ये वैल्यू है, ये एक कोई दिया हुआ है हमारा, देखिए ये तो हमारा किस में था, वार्षिक में था, तो इसको लिख देता हूँ मैं वार्षिक। और ये किस में था, मासिक में था, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। ये मासिक, ये किस में था, वार्षिक में था, वार्षिक में था ना। तो इसको पहले तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। अब इसको मैं बदल दूंगा सबको। देखें यहाँ पे वार्षिक है, ये मासिक है। आप लोगों को बताया था मैंने क्या कि इसमें से छोटा जो यूनिट होगा ना उसको चेंज करेंगे। देखिए मासिक वार्षिक से छोटा है तो इसको भी मासिक में बदल देंगे। तो देखते जाते हैं, अब करते जाते हैं सॉल्व। तो आप लोग को पता है कि देखिए ये वार्षिक में है, वार्षिक को मासिक बनाने में क्या करना पड़ेगा, 12 से भागा देना पड़ेगा। तो 12 से भागा दे देते हैं। यहाँ पे 12 से दिए हैं तो ये भी वार्षिक में था, यहाँ भी 12 से दे देंगे। तो यहाँ से देखिए अब बराबर में है, ये दोनों बराबर में है तो अब कोई मतलब ही नहीं हुआ, देने से कट गया आपस में, कोई बराबर में था तो कट गया। अब देखिए यहाँ से परसेंट को परसेंट काट देते हैं। अब बचा कितना, 0 से बस अब इसको पूरा काट देते हैं, 0 से नहीं कटेगा। परसेंट से परसेंट कट गया हमारा, ये 80 कट जाएगा। कितना बार में, 5 से काट देते हैं 16 बार में, ये 5 से काट देते हैं 25 बार में। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5A बराबर 16B। तो यहाँ से A अनुपात B निकल जाएगा ना मेरा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, A अनुपात B कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ से देखिए पलटी मार देता है ऐसे सिचुएशन में, तो A कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और B हो जाएगा कितना, 5। A 16 अनुपात B का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग। अगर 40 पर यहाँ से देखिए परसेंट हटाएं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, नीचे बट्टे हो जाएगा। अब 20 का पहाड़ा में ये 2 बार में आता है, ये 5 बार में आता है। तो अब इसको गुना कर दें हम लोग। देखिए इधर बराबर की इस साइड बट्टे में है, इधर जाएगा तो वो गुने में हो जाएगा, यानी कि 5B बराबर 2C। अब देखिए अब इस चीज़ से तो अब रूबरू हैं, क्या करेगा, B पलटी मार देगा, ये हो जाएगा B का वैल्यू और C का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं B अनुपात C का वैल्यू हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 2 और C हो जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये वार्षिक है, इसको मासिक में चेंज नहीं किए हैं तो इसको मासिक में चेंज कर देते हैं। तो इसको 12 से भागा दे देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा कितना में, 12 25 60, यानी कि इसका मासिक वेतन आ जाएगा वो हमारा 50,000 हो जाएगा। C का मासिक वेतन 50,000 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, सबको ये जो इसका अनुपात निकालने हैं सबको पहले लगा देते हैं आप अच्छे से। क्या होगा, यहाँ पे 3 जन है, A अनुपात B अनुपात C, 3 जन है ना, तीनों कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें A अनुपात B है यहाँ पे 16 अनुपात 5, यहाँ पे B अनुपात C है कितना है, 2 अनुपात 5 है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 16 अनुपात 5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 16 अनुपात 5 है। ठीक, उसके बाद BC यहाँ पे देखिए कितना है, 2 अनुपात 5 है। BC यहाँ पे 2 अनुपात 5 है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह खाली रह गया है, यहाँ पे एक जगह खाली रह गया है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे खाली है, इसके सामने वाला उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे खाली है तो इसके सामने वाला यहाँ पे उठा के लिख देंगे और सबको कर देंगे गुना। तो कितना होगा, 5 गुना 5 25 और 5 गुना 2 हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी के 32। ये हमारा अनुपात निकल गया है सबका। किस में निकला है, ये मासिक में निकला है ना, ये मासिक में निकला हमारा अनुपात। और ये जो हम लोग C का जो निकाले थे वेतन वो भी मासिक में है। तो कह सकते हैं ना यहाँ पे C का जो मासिक वेतन यहाँ अनुपात में है और ये रुपया में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कि C का जो मासिक वेतन है,
सी का जो है 25 यूनिट बराबर में कितना दिया हुआ है, 50,000 निकालने हैं हम लोग। तो अब हमसे पूछा है किसका, बताइए कि ए का मासिक वेतन कितना, ए का यूनिट कितना आ गया था, 32 यूनिट आ गया था। तो 32 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, निकल जाएगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहीं से डायरेक्ट कट रहा है, 25 से ये 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया ये, और यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64,000। ये हो गया हमारा आंसर। मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स का, हम लोग यहाँ पे देखिए एक्स का मतलब गुना 50% का क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, कितना होता है 1/2, यानी कि लिखेंगे कितना 1/2 बराबर है किसके, y के 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, तो कितना हो जाएगा 3/10। और तो हमसे पूछा है क्या, बताइए x अनुपात y क्या होगा, यही हमसे पूछा है ना। तो निकाल देंगे यहाँ से, देखिए ये बराबर में, ये मतलब कि ये पूरा बराबर में है इसके, तो यहाँ से देखिए नीचे नीचे कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा y गुने 3/5। अब देखिए इधर देखिए यहाँ पे 3/5, 5 यहाँ बटे में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 5x और यहाँ पे 3y, यही रहेगा पहले से। तो अब देखिए ऐसा सिचुएशन आप जानते हैं क्या हो जाता है, ये दोनों पलटी मार देगा, x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और y 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आएगा इसका जो अनुपात निकल के आएगा आपके सामने, x कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 5, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतना ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। देखिए ये है ना जो टाइम मैन वर्कर्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक दिन में वो 100 ग्लास जूस पीता होगा, तो उसका कितना दिन चल रहा है, 35 दिन चल रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि 40% इंक्रीज़ कर ले रहा है, पहले वो 100 ग्लास पीता था, अब इसका 40% बढ़ा दे रहा है, यानी कि 40% वो ज़्यादा पी रहा है। तो यानी कि अब 140 ग्लास पी रहा है, 140 ग्लास पी रहा है, तो कितना दिन लगेगा, है ना, यही हमसे बोला है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जब हम 35 दिन चला रहे हैं तो कितना ग्लास पी रहे हैं, 100 ग्लास पी रहे हैं। तो हम जब रोज़ 140 ग्लास पिएंगे तो कितना दिन आएगा, देखिए 0 से 0 काट दें और यहाँ पे हमारा 5 से ये देखिए 7 से ही काट दें, 7 दूनी 14, 7 5 के 35, 2 से ही कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। अब 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 दिन ही हमारा चलेगा। यह हो गया इसका आंसर। देखते हैं हम लोग अपने 15वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक का मतलब यानी गुना 60% है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू अच्छा रहने देते हैं, अभी देखिए बाद में कट ही जाएगा कि सब सीधा सीधा परसेंटेज है। और आगे क्या बोला है, बी का 30% है ना, 20%। ठीक, उसके आगे क्या जानकारी दिया हुआ है हमारे पास, बी बराबर किसके है, सी का 40% के बराबर में है बी। ठीक, फिर आगे हम और क्या बोला है, आगे क्या बोला है, सी बराबर ए का मतलब गुना x%। तो हमसे पूछा है x बराबर क्या होगा, यही ना पूछा है। तो बस जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चले जाते हैं। देखिए ये तो आपस पूरा बराबर में है, तो देखिए ये परसेंट से परसेंट को काट देते हैं हम लोग, है ना, परसेंट से यहाँ पे परसेंट को काट देते हैं। ठीक, ये 0 से ये 0 काट देते हैं बस। तो यहाँ से देखिए इसको फिर देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 और इसको काट दें तो 3 दूनी के 6। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बी ही रहा और यहाँ पे 2a हो गया। तो यहाँ पे हमारा पलटी मार देगा ना, यहाँ पे पलटी मार देगा क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर 1 होगा और b बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि पलटी मार देता है। फिर अब देखते हैं अगला।
अगला देखें हम लोग, तो देखिए परसेंट यहाँ से हटा दें, परसेंट यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, हटा देते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। 0 से ये 0, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सामने आपके पास, तो ये तो हो जाएगा 5b, इधर है बटा में, इधर आके गुना में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2c। तो देखिए ये पलटी मार देगा, 2b हो जाएगा और ये 5c हो जाएगा। तो b बराबर यहाँ पे 2 और c बराबर 5, ये होगा ना हमारा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, जैसे देखते हैं आगे, बस यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं इसका अनुपात, A/B/C। ए कितना है यहाँ पे 1 है, B 2 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी B पूरा में 2 है, यहाँ पे भी B में 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो A का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1, अब B का यहाँ पे 2 और C देखें यहाँ पे कितना निकल के आया 5। तो हमारा अनुपात निकल के आ गया इसका सामने क्या, 1:2:5। तो बस ये पुट कर देंगे इसमें। C का कितना निकल के आपके सामने आया है 5 और A का कितना निकल के आया है 1। ठीक, और गुना है और x है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। और हमसे यहाँ से x का वैल्यू पूछा है, तो बस ये बटा में है, इधर आके गुना में हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 5 × 100 यानी कि 500 होगा हमारा आंसर। देखते हैं हम लोग अब अपने 16वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे है ही, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या है बोल रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे इस कार्यालय में टोटल 100 कर्मचारी होंगे, तो उसका 40%, अगर 100 का 40% आप निकाल लें तो कितना आएगा 40 आएगा, यानी कि 40 हो जाएगी महिलाएं, यानी कि फीमेल, है ना, फीमेल हो गया। तो 100 में 40 हो गया फीमेल, तो आया आप बचा कितना 60%। तो 60% कितना हो जाएगा हमारा 60 ही होगा, 100 का 60% 60 होगा, तो 60 कितना हो जाएंगे, ये 60 कौन बचे, मेल यानी कि पुरुष। ठीक, तो आगे क्या बोला है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी कि शादीशुदा है। 40 का 70% निकाल दें और इसका आप 50% निकाल दें, ये कैसा है, शादीशुदा है। तो देखिए यहाँ से परसेंट हटा देंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, परसेंट था ना यहाँ पे, परसेंट को यहाँ से हटा दिए तो बट्टे में आ गया 100। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आ गया टोटल 28। और यहाँ तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा 50% यानी आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे 28 जन शादीशुदा है, यहाँ पे 30 जन शादीशुदा है। पुरुष में टोटल 30 शादीशुदा है, यानी कि मैरिड है, ये मैरिड है। तो अनमैरिड यहाँ से कितना निकल के आएगा सामने, अनमैरिड हमारे सामने आएगा। देखिए 40 टोटल महिला है, जिसमें से 28 क्या है, शादीशुदा है, तो बचा कितना 12 जो अविवाहित है। यहाँ पे टोटल 30 पुरुष है, जिसमें से 30 शादीशुदा हैं, तो अविवाहित कितने हो गए, 30 हो गए। तो अविवाहित को जोड़ दे तो अविवाहित टोटल कितना आ जाएगा, पुरुष महिला मिला के 42। हमसे पूछा है अविवाहित महिला का प्रतिशत, तो टोटल जन यहाँ पे आ गया अविवाहित 42 जन हैं, और टोटल यहाँ पे कर्मचारी था कितना 100 था। अब इसका परसेंट निकालेंगे तो हो जाएगा गुने 100, 100 से ये 100 काट दें तो मेरे सामने कितना आएगा आंसर, 42% जो अविवाहित हैं। देखते हैं हम लोग अपने 17 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, मुकेश के पास सोहन से दुगनी राशि है, और उसके आगे लिखा है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। तो यहाँ पे कितने जन हैं, 3 जन, एक मुकेश है और एक सोहन है और एक पंकज है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, पीछे से चलते हैं, क्योंकि पीछे से बनाने में आपको सुविधा होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। अगर पंकज के पास 100 होगा तो इससे 50% अधिक है, यानी कि इसके पास 150 होगा। ठीक, तो आगे उसके बाद क्या बोल दिया, जो पहला वाला लाइन में आप पढ़ेंगे, मुकेश के पास सोहन से दुगनी राशि है, इससे दुगनी यानी कि इसका दुगना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसके 300 यानी कि 300 राशि हो जाएगा मुकेश के पास। अब यहाँ से इसका अनुपात निकाल दें हम, तो देखिए पहले तो 0 0 हटा दीजिए आप, सर कट जाएगा 0 0, उसके बाद 5 से ही कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 6 30, बस ये इसका अनुपात निकल के आ गया कितना, 6:3:2। ठीक,
अब हम आगे हमसे क्या बोला है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया है तो मुकेश के पास कितनी धनराशि होगी। तो देखिए आपको औसत निकालने आता होगा, शायद आप बचपन में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तीनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 2 11 और यहाँ पे कितना जन है, 1 जन 2 जन 3 जन, 3 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पे औसत इसका निकल गया 11/3 और यहाँ पे औसत दिया हुआ है कितना इसका रुपया में, 110 रुपया। तो निकल गया ना, यहाँ इसका 110 रुपया दिया हुआ था। ठीक, लिख देते हैं रुपया। अब हमसे पूछा है क्या, मुकेश के पास कितना पैसा था। मुकेश के यहाँ पे कितना निकाले थे अनुपात 6, तो यहाँ पे 6 का यूनिट 6 का मान निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसको इससे गुना करके इससे भागा देंगे। ठीक, देखिए कितना करेंगे, 110 गुना 6 बटे में कितना हो जाएगा, 11/3। तो यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ नहीं लिखेंगे, 3 ऊपर उठा के लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि बटा बार बार नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे बनाने में, समझ में आए, साफ लगे देखने में। ठीक है, तो देखिए 11 से काट देंगे, ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। ठीक, और तो कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास पैसा, 6 18 और 10 यानी कि 180 रुपया हो जाएगा। यह होगा हमारा आंसर। ठीक, ये रुपया का साइन है। अब देखते हैं हम लोग अपने 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। तो हमसे पूछा है क्या, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल स्टूडेंट है 1400, यही बोला है ना, टोटल स्टूडेंट 1400 हैं। और तो जिसमें से क्या बोल रहा है, 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का 25% निकाल लेते हैं। 1400 का 25% क्या है, वो चश्मा लगाते हैं। तो यहाँ से 0 0 कट गया, तो 25 चक 100 तो ले लेते हैं 0, लिख देते हैं 0, मेरा हाथ में रह गया 10 और 25 से कम 25 और 10 35, यानी कि 1400 स्टूडेंट में से 350 जन क्या लगाता है, चश्मा लगाता है। अब देखिए आगे का हमारा, देखिए एक लाइन में दिया हुआ है कि 2/7 जिसमें से चश्मा लगाने वाले क्या हैं, 2/7 है। कहने का मतलब टोटल 7 है, जिसमें से क्या 2 लड़का चश्मा लगाते हैं, 2 लड़के चश्मा लगाते हैं। तो लड़कियाँ कितनी लगाती होंगी, 5। टोटल जन 7 है, 7 में से 2 चश्मा लगाते हैं लड़के, यानी कि बॉयज़। तो गर्ल्स कितना लगाती होंगी, 5। तो ठीक है, यहाँ से हमको पूछा क्या, लड़की का, तो लड़की का कितना है यहाँ पे यूनिट 5 और टोटल जन है कितना, 5 और 2 7 बटे 60 कर देंगे। 7 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, यानी कि 0। तो अब इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 250 लड़कियाँ। यही होगा हमारा आंसर, यानी कि 250 लड़कियाँ हैं जो चश्मा लगाती हैं। देखते हैं हम लोग अपने 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x का 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10। फिर आगे क्या बोला है, x का 10% ले लिए हम लोग, y के x का 10%। अब तथा, ये देखिए कॉमा तथा का मतलब होता है बराबर, कॉमा हो गया हमारा या तथा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, बराबर, इसका मतलब होता है बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या, x का 10% y के 15%, यानी 15/100 ही लिख देता हूँ मैं, का 3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना है। ठीक, तो हमसे पूछा है अनुपात कि आप x अनुपात y बताइए कितना होगा, यही हमसे पूछा है। देखिए ये भी बराबर में है, ये भी बराबर में है, तो यहाँ से 0 से ये 0 काट दें और 5 से काट देते हैं। 5 से काट देंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3 तिया के 9y बटे 2 यहाँ पे हो जाएगा x। तो इसको इससे गुना कर दें, ये 9 है तो इसको इससे गुना कर दें, तो 2x बराबर 9y। तो यहाँ से ये देखिए ये दोनों पलटी मार देगा, तो x कितना हो जाएगा, ये देखिए पलटी मार देगा, x 9 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर 9 और y बराबर 2, तो अनुपात में लिख दें हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 9:2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 20वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि 36 मिनट
यहाँ पे लिखा हुआ है 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे एक दिन यानी कि 1 डे का कितना प्रतिशत है। का जहाँ पे लगा रहे उसको बट्टे में लिखते हैं, बताए हैं। का और से रहे तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। बट्टे में लिखते हैं यानी कि बटा, ऐसे बट्टे में लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए क्या किससे तुलना कर रहा है, दिन से। तो यहाँ पे 36 मिनट है, ये दिन में, इसको भी क्या बना लेते हैं, मिनट में बना लेते हैं। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा हो गया। और इसको मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो इसको अगर गुना कर दें, ये हमारे 24 घंटा है, कुछ और मत समझिएगा, ये h है। ठीक, तो इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। 1440 मिनट, ये भी मिनट में आ गया, ये भी मिनट में आ गया। तुलना किया था पूरा दिन से, तो एक दिन में 1440 मिनट होता है। तो एक दिन का बात किया गया, यानी कि 1440 मिनट का 36 मिनट कितना प्रतिशत होगा, यही ना हमसे पूछा है। तो देखिए, 0 से ये 0 काट दें, 0 से ये 0 काट दें, और ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, इसको हम लोग काट देते। देखिए, ये इससे 4 बार में कट जाता है ना, ये इससे 4 बार में कट जाएगा। अब मेरा बच गया कितना, 10/4। अब इसको भी और काट दे 2 से, तो ये होगा 5, यहाँ पे हो गया 2। अब इसको कर दे, हम लोग लिख दें तो कितना जाएगा, 2.5%। ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं हम लोग अपने 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि ए बी के 20% के बराबर में है ना, यानी कि ए बराबर बी के 20% के बराबर है, ये बोला है हमसे। और आगे क्या बोला है, बी बराबर सी के 25% के बराबर में है। तो हमसे पूछा है, तो सी का कितना प्रतिशत ए है, हमसे पूछा है ना, सी का कितना प्रतिशत है। यहाँ से पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये बराबर में है, पहले इसको यहाँ से देखिए परसेंट हटा दे तो बटे आ जाएगा 100। परसेंट को हटा दिए तो आ गया बटे में 100। तो देखिए, इसको काट लेते 20 से, 20 से कम 20, 20 5 100। तो देखिए, यहाँ से आपको सामने आ जाएगा ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, और बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा ना, बी बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर अनुपात निकालने हम लोग परसेंट हटा देंगे यहाँ से, तो बटे में आ जाएगा 100। आप इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। आप इसको चाहे तो 1/4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे 25% का। तो देखिए, यहाँ से मेरे सामने आ जाएगा बी का वैल्यू कितना होगा, बी का यहाँ पे यूनिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बी 5 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, तो बी कॉमन है ना दोनों में। तो यहाँ पे देखिए, b को 5 बनाया जा सकता है, यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनुपात a अनुपात b अनुपात c। तो a 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए, b 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5, और c देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा। बस, तो ये हमारा रेशियो निकल गया। अब हमसे पूछा था किससे किससे के बीच में, c का कितना प्रतिशत a है, सी का कितना प्रतिशत, सी और ए का, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, सी का कहाँ पे लगा हुआ है, सी में लगा हुआ, यहाँ पे का लगा हुआ है, तो इसको रखेंगे नीचे। ठीक, किससे पूछा, ए का। तो 1/20 को, और यहाँ परसेंट लगाने, मतलब परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, यानी कि 5% होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा, उसमें परसेंट नहीं लिखा है, बस ऐसे ही 5 लिख दिया, लेकिन हमारा तीसरा नंबर ऐसे होगा 5%। अब देखते हैं हम लोग अपने 22 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। ठीक है, मान लेते कि उस विवाह समारोह में पूरे 100 आदमी होंगे, तो उसमें से बोल रहा है कि 32% क्या हैं, महिलाएं हैं। तो 100 का 32% यानी कि 32 महिलाएं हैं, फीमेल हैं। ठीक, आगे क्या बोला है, महिलाएं हैं, ठीक, और 54% पुरुष हैं। तो इसका 54% कितना हो जाएगा, 54%, इसका 54 ही होगा, यानी कि 54 क्या है, पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं। और आगे क्या बोला है, और बच्चे कितने हैं, 196 हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कितना ले लिए थे, पूरे ले लिए हम लोग, 32% ले लिए, इधर 54 ले लिए, तो बचा इधर कितना, बच गया हमारा कितना, 50 और 30, 80, 80 और 86, यानी कि 14% क्या हो गए, हमारे बच्चे हो गए। तो यहाँ पे 14 आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि 14% बच्चे नहीं हैं, या हम बोल सकते हैं कि 14 बच्चे नहीं हैं, बच्चे को हम लोग चिल्ड्रेन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 14 बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे 196 बच्चे हैं। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा,
जब 14 बराबर 196 था तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 196/14। आप इसको काट दे 14 से तो 14 एकम 14, 14 चक 56 यानी कि 14 ही आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 156 यानी कि 196। तो हमसे पूछा है क्या कि इस विवाह समारोह में पुरुष कितने थे। पुरुष यहाँ पे कितने थे 54 थे। तो यहाँ से हम लोग 54 का मान निकाल देंगे। क्या करेंगे 14 गुने 54 तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 756। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, 23वां नंबर क्वेश्चन में 30 चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए। वो चीनी की कुल मात्रा कितनी थी पता नहीं, मान लेते हैं वो चीनी का मात्रा पूरा x होगा, उसका 5% भाग बिक गया, इसका 5% भाग बिक गया। तो परसेंट लिख देते हैं सीधे बट्टे में 100। तो इतना था, इतना से 5/100 बिक गया तो बच रहा है हमारे पास कितना, मात्र 5 केजी चीनी बच रहा है। तो चीनी की कुल मात्रा यानी कि x का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। देखिए बराबर में है तो देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100 केजी। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने ये 24वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। x कॉमा का मतलब बताए थे बराबर है कि कितना y से 5 गुना लंबा है। x y से 5 गुना लंबा है। अगर इसका अनुपात निकाल लें, अगर ये y से कितना 5 गुना लंबा है, ऐसे इसका अनुपात निकल गया। ठीक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, किससे x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए x से कम कितना है 4 कम है। तो और हमसे तुलना भी यहाँ पे प्रतिशत पूछा है x से, तो कम कितना है 4। अब पूछा किससे x से, तो x का यहाँ पे कितना है 5 और परसेंट के लिए इंटू 100। 5 से काट दें तो 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 20 को फिर 4 से गुना कर दें यानी कि 80% है कम। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 25 नंबर को। क्या बोल रहा है, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी मान लीजिए कि वो कितना सेब खाया। मान लेते हैं यहाँ पे वो 10 सेब खाया होगा, आदमी है 10 सेब एक बार में खाया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मानते हैं कि वो 10 सेब खाया। ठीक है, ये खाया, कितना सेब खाया 10 सेब खा गया वो। तो क्या बोला था कि जितना सेब खाएगा उससे 40% को बेच देगा, अधिक को बेचेगा। तो 10 सेब खाया तो इसका अधिक 40% यानी 140/100, क्योंकि हम लोग जब भी वृद्धि करते हैं परसेंट में तो 100 पे करते हैं। अगर 100 होगा तो यहाँ पे बोल रहा है 40% अधिक, तो यानी कि कितना करेंगे हम लोग 140। तो वही किए हैं, अधिक किए हैं यानी 140। अब देखिए 0 से ये 0 काट दे, ये 0 से ये 0 काट दे, यानी कि वो 14 सेब को बेचा। खाया 10 सेब, बेचा यहाँ पे बेचा कितना को, बेचा वो 14 सेब को। ठीक, आगे देखिए किताब में बोला यदि उसने 70 सेब बेचे। यदि यहाँ पे देखिए हम लोग निकालें 14 सेब बेच रहा है, यहाँ पे किताब में बोला 70 सेब बेचा, तो उसने कितना सेब खाया होगा यहाँ से निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 70 गुना 10 बट्टे में क्या हो जाएगा 14। ये ऐसे भी काट देंगे, 14 5 70 और 5 को फिर 10 से गुना कर देंगे यानी कि 50 से वो खाया होगा। यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है, यानी कि ये दोनों के बीच में अंतर, यानी कि माइनस लगा हुआ है। अंतर का मतलब माइनस। देखिए यहाँ से परसेंट को हटा दें तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, हटा दिए परसेंट को, बटे में 100 हो गया। आप यहाँ से एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, यानी कि 10 कर देते हैं हम लोग। यहाँ से 0 हटाएं तो नीचे आ गया कितना 10। तो अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10 है, तो एलसीएम कितना होगा, टोटल 1000 ही होगा। अब इसको इससे भागा देंगे तो आएगा 100 और फिर 100 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे साइन है तो माइनस 1000 है को 1000 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 को 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे तो 6 होगा। अब देखिए 600 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा 500
94 बटे में कितना होगा हमारा 1000 है तो 1000 ही लिखेंगे। अब देखें यहाँ से 3 जीरो हटा देंगे, यहाँ से 1000 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में पॉइंट चढ़ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, जैसे 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पे भी 3 अंक पहले, पीछे से 3 अंक पहले आ जाएगा पॉइंट, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 5.594 और पॉइंट के पहले क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारे ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 28वें नंबर को, 27वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 1600 का मतलब गुना, अच्छा है, पूर्णांक 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/16 होता है। देखिए क्या होता है, 6 पूर्णांक 1/4 का परसेंट वैल्यू, देखिए 6 चक 24, 24 और 1 25, 25/4। अब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, तो ये कितने बार में करेगा, 25 चक 100, यानी कि कितना, ऊपर में 1 बचा, 1/16, वही चीज़ लिखे यहाँ पे 1/16 प्लस। अब देखिए 800 का मतलब गुना 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8, ठीक। तो इसके बराबर में कितने हैं हमसे बताना है। देखिए 8 1/8 कैसे लिखें, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो ऊपर 1 है ना, तो 1/8 होगा, वही 1/8 लिखें यहाँ पे। देखिए फिर 8 से ये कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, 16 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो इधर हो गया 100 + 100 यानी कि 200 हमारा हो जाएगा आंसर। 28वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार को बेची और इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का वो लक्ष्य निर्धारित करती है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए इस वर्ष का बात कर रहा है, तो इस वर्ष वो अपना टारगेट किया है कि उसको कितना कार को बेच देना है, 51,300 कार को बेच देना है ना। और जो पिछले वर्ष वो कितना कार को बेचा था, मात्र 41,800 को, ये 300 है, 51,300 है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए इस बार का वो निर्धारित किया इतना और पिछले साल इतना बेचा था, तो अब इससे कितना अधिक बेचा, क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो 0 का 0, 0 का 0, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 50, 50 में से 41 घटा देंगे तो 9, यानी कि अब उसको 9,500 कार अधिक बेचना पड़ेगा पिछले के मुकाबले। तो इतना अधिक बेचना पड़ेगा, किसके पहले कितना बेचता था वो, शुरू में 41,800 बेचता था, इतना से इतना अधिक बेचना पड़ेगा। इसको परसेंट निकाल दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से ये 0 काट दें, 0 से ये 0 काट दें, 0 से ये 0 कट गया हमारा। तो और देखिए 2 से कट रहा है, ये 50 बार में कट रहा है और ये कट जाएगा 2 मतलब कितना बार में कट जाएगा, 20 दूनी के 40 और ये हो जाएगा हमारा 9, यानी कि 209। तो अब इसको कर दें हम लोग, कितना हो जाएगा, 95 गुने 50 बटे में कितना हो जाएगा, 209। अब इसका जो काट के आंसर आएगा आपके पास 22.8/11%, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। अब देखते हैं हम लोग अपने 19वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि 120 मशीनी पुर्जे के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, यानी कि मशीन कितनी थी, 120 थी, उसमें 5% पुर्जे, मोटर के जो पुर्जे थे वो ख़राब थे, यानी कि 5% पुर्जे ख़राब थे। 5% यानी कितना होगा, 5/100 लिख देते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पे हम लोग काट दें 5 से ये 2 बार में और 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, यानी कि 6 पुर्जे ख़राब थे। यानी कि 120 मशीन में से हम लोग बोल सकते हैं ना, 120 मशीनी पुर्जों में से 6 पुर्जा मेरा ख़राब था, ये ख़राब का वैल्यू निकला यहाँ पे, ख़राब, ठीक। फिर आगे क्या बोला है 80 मशीनें पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे ख़राब थे, यानी कि जो अगला मशीनी है, जो 80 मशीन है उसमें कितना 10% ख़राब है, 80 का 10% पुर्जा जो ख़राब है। जो 80 मशीन है यहाँ पे 80 मशीन में से 10 मशीनी पुर्जे ख़राब हैं। तो यहाँ से अगर इसका निकाल दें तो देखिए कितना निकल के आएगा आपके सामने, 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 8 पुर्जे ख़राब हो जाएंगे उस मशीन में से। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल मशीन कितना था, 200 था, 200 में से यहाँ पे टोटल ख़राब आ गया 14 पुर्जे ख़राब हो गया हमारा। तो हमारा ख़राब का प्रतिशत पूछा है, 200 मशीनी पुर्जों में से हमारा 14 मशीनी पुर्जे ख़राब हैं, ठीक।
तो कितना है टोटल 200, जिसमें से 14 ख़राब था। इसका परसेंट निकालेंगे तो गुने 100। देखिए ये 0 से 2 0 कट गया, अब 2 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। हमारा 7% क्या आ जाएगा आंसर। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बोला था कि 120 मशीनें पुर्जे के मोटर में 5% पुर्जे खराब हैं, यानी 120 मशीनें पुर्जे के मोटर में 5% यानी 5/100 लिखा मैंने, तो ये 5% जो है खराब हैं, खराब पुर्जे हैं, ठीक है ना। तो इसका 120 का 5% कितना आ गया, 6 आ गया आपके सामने। फिर आगे का लाइन क्या बोला है क्वेश्चन में कि 80 मशीनें पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब हैं। तो 80 का 10% कितना है आपके सामने 8, यानी कि 8 खराब हैं वो मशीनें पुर्जे। तो देखिए टोटल हमारा कितना था, 120 मशीनें था और यहाँ पे 80 था, तो टोटल यहाँ पे 200 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6 खराब निकला, यहाँ पे 80 वाला में 8 खराब निकला, तो टोटल खराब यहाँ पे आपका कितना आ गया 14 आ गया। तो 200 में से 14 खराब था और परसेंट के लिए गुना 100, और इसको फिर हम काट के निकाल दिए तो कितना आ गया 7%। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं हम लोग अपने 30वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से कितना नापा गया, 1.55 मीटर नापा गया, यानी कि इतना 1.5 मीटर नापना था, वो गलती से 1.55 मीटर नाप दिया। तो इससे वो देखिए कितना अधिक नाप दिया, इसका अंतर ले लीजिए 1.55 और यहाँ से कर दे हटा दी 1.5, कुछ नहीं तो 0 है। तो देखिए 5 में से 0 गया तो 5 में से 5 चला गया तो 0, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बचेगा हमारा, है ना। तो कितना अधिक नापा गया था 0.05। किसके का मतलब हमको नापना था, ये सही वाला है ना, ये गलत माप है। नापना था हमको कितना 1.5, वो नाप दिया कितना 1.55 नाप दिया। तो ये सही नापना था हमको, तो सही वाला से तुलना कर देंगे इसका 1.5, कुछ नहीं है तो आगे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 लिए तो 0 कर देंगे, और परसेंट के लिए गुना 100, परसेंट के लिए गुना 100। देखिए पॉइंट यहाँ से पॉइंट हट जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 0 अपने से आ जाता, तो दोनों को इक्वल करके हटा दिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 हटा दिए, ठीक। अब 5 से काट दें, तो 5 कम 5 दिया के 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/3। अब इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, काहे कि हमारा जो हर कभी भी छोटा नहीं रहता है अंश से। इसको बदल दे पूर्णांक में, तो 3.1/3% हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। देखते हैं हम लोग अपने 31 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, यानी कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसके पास 100% क्या होगा पैसा होगा, तो वो जिसमें से क्या दे रहा है 40% वो अपनी पत्नी को दे रहा है, यानी कि वाइफ को, और शेष का बच गया कितना, इससे शेष का वो अपने बच्चे को दे रहा है। तो 100% में से 40% दिया अपने वाइफ को, बचा कितना शेष का 60% वो दे रहा है अपने बच्चे को, यानी चिल्ड्रन को, ठीक। फिर आगे हमसे क्या बोला, आगे हमसे बोला कि बताइए बच्चों के पास कितना है, 60% धन है, 60% धन है, ठीक। बच्चों के पास 60% तो है, तो तुलना किससे कर रहा है, पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, पत्नी को कितना मिला 40% मिला, ठीक। तो अगर इसका परसेंट निकाल दें तो गुना 100 कर देंगे। देखिए परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 4 से ये कितने बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा, और 25 छक 150, यानी कि 150% हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 32 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए, और आप लोगों को बता देखिए ए, 360 से 20% अधिक है। तो आप लोग बताएं कॉमा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तथा का मतलब क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन में बराबर होता है ना, ठीक। तो यहाँ पे दिया कॉमा, तो हम लोग बराबर मानेंगे। और 360 से का मतलब सेम ही होता है, तो कितना प्रतिशत अधिक है 20%। अब प्रतिशत हम लोग जब भी प्रतिशत वृद्धि होता है तो हम लोग 100 पे करते हैं, तो कितना अधिक है 120 कर देंगे, ठीक। तो हम यहाँ से देखिए क्या करें, 0 से 0 हटा दें, 1 0 से 0 हटा दें, तो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 छक 72 के 2 कैरी 7,
और यहाँ पे हमारा देखिए हो जाएगा भारतीय 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 43, यानी कि 432 हो जाएगा हमारा आंसर। ए का मान यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 432, यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 33 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया तो अंतिम मान क्या होगा। टोटल पैसा यहाँ पे 500 है, पहले उसको 20% घटाया जा रहा है, परसेंट अपने आप में 100% होता है, तो क्या होगा 100 में से 20% को हटा दिया तो बचा कितना 80%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100। ठीक, आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा 25% हटा दिया तो 100% में से 25% हटा दिया तो कितना बचा 75%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। तो उसके बाद इतना पैसा काटने के बाद जो पैसा मेरा बचेगा वही मेरा अंतिम मान होगा। अंतिम मान होगा, यहाँ से देखिए काट देते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इसको काट देते 25 चक और ये 25 दिया 75, 4 से ये कट जाएगा मेरा 2 जीरो, 20 बार में कट गया ये। तो अब इसको गुना कर दे तो 5 15 हो जाएगा ना, यहाँ पे 15 गुने 20 तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 300। तो जो आंसर आएगा हमारा वो 300 होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने 34 नंबर के क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 50,000 है ना, 50,000 का 120% परसेंट आएंगे तो बट्टे में 100 का 0.08% परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 के बराबर में क्या होगा। देखिए अब हम लोग इसको काटते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं पहले और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए और यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा हमारा 100। ठीक, तो देखिए 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट दें और इसको कर देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ 5 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 4 बार में कट जाएगा तो 12 चक 48, हमारा कितना आएगा आंसर 48, यही होगा इसका आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 35 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, x का 90% बराबर क्या है y, ये बराबर है y का 40%। ठीक, तो और आगे हमसे क्या बोला है, y बराबर x का a प्रतिशत, तो हमसे पूछा यहाँ पे a का मान बताइए, यानी कि a बराबर क्या होगा, यही ना हमसे पूछा है, तो a बराबर वाट लिखे हैं। ठीक, तो देखिए ये 90 है, ये 90 है। अब दोनों देखिए x इंटू 90% बराबर y इंटू 40%, ये इसके बराबर में है, तो देखिए यहाँ से परसेंट को परसेंट हटा देते हैं और ये जीरो से ये जीरो हटा देते हैं और देखिए ये दोनों यहाँ से पलटी हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इसका वैल्यू निकल गया, इसमें पुट कर देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो देखिए a बराबर कितना है, सॉरी y बराबर कितना है 9 और x बराबर कितना है 4 है और इंटू है और देखिए a है, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो इसको काट देते हैं 4 से ये 25 बार में और इधर भागा में इधर जाके इसके साथ गुना हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a बराबर कितना हो जाएगा 25 नवा 225, यही होगा हमारा आंसर। सही है। अब देखते हैं हम लोग अपने 36 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 600 के 150% का, देखिए 600 का पहले 150% बटे 100, प्रतिशत हटाए तो बटे 100 आ गया। फिर इसका भी बोला है का 0.02% हटा देते हैं, यहीं पे तो बटे 100 आ जाएगा। का कितना आएगा यही हमसे निकालने बोला है, तो देखिए यहाँ से ये परसेंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ ही जाएगा। तो पहले तो 100 से ये 00 काट दीजिए और यहाँ से पहले काट देते हैं इसको 1 जीरो से 1 जीरो, और कोई कट रहा है क्या, और तो वैसा कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करते हैं सबको गुना ही कर देते हैं। देखिए 5 से काट देते हैं इसको, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 ये कट गया और तो कोई नहीं बचा, 6 तिया 18 हो जाएगा मेरा, 6 तिया 18 और यहाँ पे बटा 100 है बस। तो देखिए ये यहाँ काटने से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से 0 को हटा देते हैं, 100 को हटा देंगे तो देखिए कितना जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 डिजिट अंतिम से 2 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 8 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ही होगा हमारा आंसर। समझ में आया। देखते हैं हम लोग अपने 37 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, P कितना दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है यहाँ पे 350 और यहाँ पे Q का मान कितना दिया हुआ है 600।
ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ से पहले इसका अनुपात निकाल लीजिए ताकि आसानी होगा। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, 5 से कट जाएगा ये 7 बार में। तो हमसे आगे के जो इसका अनुपात निकल के आ गया मेरे सामने 7:12। हमसे पूछा क्या है, पी क्यू से, यहाँ पे से लगा हुआ है तो इससे तुलना करेंगे। तो इधर से जाएंगे हम, कितना कम है क्यू से, पी कितना कम है, 5 कम है। और किससे बोला है, क्यू से ही बोला है। तो क्यू कितना है, 12 है। परसेंट के लिए 100% में निकालना है ना, तो 100 लगा दिए। अब इसको काट देंगे, कटेगा तो देखिए 2 से काट देते हैं 6 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो इधर मेरा कितना हो गया, 25 25 125/3। अगर इसको हम काट दें 4 बार में कट जाएगा, फिर 1 बार में कट जाएगा, फिर पॉइंट देंगे, फिर कितना आ जाएगा, फिर बचेगा, फिर इसमें दे देंगे 0 तो 20 बचेगा ना, फिर 6। यानी कि आप इतना देते, यही आएगा मेरा आंसर, क्योंकि 6 आते रहेगा। तो हम इसी को आंसर मान लेंगे। ठीक है, लोग अपने 38 नंबर को क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बोल रहा है ए बी से 40% अधिक है। अगर ए बी है तो बी से ये 40% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो इससे 40% अधिक, यानी 140। 40% अधिक है ना, तो 100 से 40% अधिक करेंगे तो हो जाएगा कितना, 140 हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, बी ए से, जो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से देखिए, ए से कितना कम है, यहाँ पे 40 कम है, ए से। तो ए का कितना है, 140 है, तो कम कितना था, 40। और ए से ही बोला है, परसेंट में निकालने के लिए गुना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 7 बार में। तो 2/7 आ गया, 2/7 गुने 100। तो अगर इसको हम लोग पूर्णांक में बदल दें तो कितना हो जाएगा, इसको काट दे तो आंसर मेरा दिया है पॉइंट में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.2856%। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 39 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 1125 का 88%, ठीक, प्लस कितना बोल रहा है, 425 का 20% का मान क्या होगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 88% है ना, तो हम लोग इसको 88% करें तो काटने में देखिए कुछ इसको ऐसे करते हैं, 100 से ही रहने देते हैं। तो कितना होगा, 1125 गुने मेरा कितना हो जाएगा, 88/100, और प्लस में हो जाएगा 425 गुने 20% का मान यहाँ पे बदल देते 1/5 हो जाएगा। 5 से इसको काट दें तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 8 40, 5 8 40 बचा 2 और 5 बचे 25। अब इसको देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, 25 से काट देते हैं इसको, 25 चक 100 और 25 चक 100, तो बच गए यहाँ पे 12 और 5 तो 25 5 125। 4 से ये कट जाएगा मेरा 2। अब इसको गुना कर देंगे तो 22 5 110, 0 कैरी 11 22 चक 88 और 10 कितना हो जाएगा, 88 10 98 और 1 99 हो गया। इधर 990 आ गया और इधर मेरा कितना आ गया, 85 आ गया। अगर दोनों को जोड़ दें तो मेरा आ जाएगा आंसर। तो देखिए 5 और 0 कितना हो गया, 5 8 9 17 का 7 कैरी 1 9 और 1 10 1075 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपने 40 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। x है, ये है, y है, y से 60% अधिक है। अगर ये 100 है तो इससे ये 60% अधिक है, यानी कि 160 है। ठीक, तो यहीं से पहले इसको काट देते हैं, 0 से ये 0 और इसको काट देते हैं हम लोग 2 से ये 8 बार में, 2 से ये 5 बार में। अब हमसे पूछा क्या है आगे, तो y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत, y x का मतलब बट्टे रखते हैं, प्रतिशत पूछा है तो 100 कर देंगे। तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काट देते हैं पहले, काट देते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 बार में। अब तो कोई नहीं कट रहा है तो 25 5 125 बटे 2, इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा फिर 2, फिर 0.5, 62.5 हो जाएगा, 62.5 होगा हमारा आंसर।
यानी कि 12.5%। अब देखते हैं हम लोग अपने 40 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, P का 60%, ठीक, 60/100 लिख दिए, बराबर Q का 50%, ठीक, तथा ठीक, साइड में रहने देते हैं इसको, Q बराबर P का x प्रतिशत है, ठीक, इतना मान है। तो हमसे क्या पूछा है, x का मान बताइए। तो यहाँ पे जो x है, x का मान हमको बताना है। तो देखिए बराबर में है ये आपस में, तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 0 कट जाएगा। अब ये भी देखिए यहाँ से कट रहा है मेरा, 1 0 से 1 0 कट रहा है, तो अब तो नहीं कट रहा है ना कहीं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 5 होगा। यहाँ से पलटी मार देता है ऐसे सिचुएशन में, क्या है कि P गुना 6 है और P गुना 5 है। आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P बराबर मेरा 5 हो जाएगा और Q बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ P का मान Q का मान आया हुआ है, तो इसमें जस्ट पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर पुट कर दें, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो पुट कर दें हम लोग यहाँ पर। तो x यहाँ Q बराबर कितना है, 6, अब बराबर में कितना दिया हुआ है, P बराबर में कितना दिया हुआ, 5 इंटू x बटे 100। 5 से ही कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर देखिए, इधर बटे में है ना, बराबर के साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 20 गुना 6 कितना हो जाएगा, 120। हमारा यही होगा आंसर, है ना। अब देखते हैं हम लोग अपने 42 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, A B है, यहाँ पे B से कितना कम है, 20% कम है। अगर B 100 होगा तो इसे 20% कम यानी कि 80 होगा, ये 80 होगा, ठीक। फिर आगे हमसे क्या बोला है, और C D से कितना कम है, D से 30% अधिक है, D से 30% अधिक है C। अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, यदि बोला है D A में, D है यहाँ पे, A है, लिख देते हैं। फिर बोला है A से 25% कम है, A से 25% कम है। अगर A 100 होगा तो ये 25% कम यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोला है तो D A से 25% कम है, ठीक। यहाँ तक तो हम लोग लिख लेंगे अपना, आगे क्या बोला है तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक। तो पहले यहाँ से हम लोग इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए कट जाएगा हमारा, हाँ पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ये 20 से कट जाएगा, 20 चक 80, 20 पंजे 100। फिर इसको देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे सामने आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 10 आ जाएगा, इसका अनुपात में लिख देते हैं इसको। फिर ये कट जाएगा मेरा 25 से, 25 या 75, 25 चक 100। तो अब इसको देखिए मतलब इसको करते हैं कंपेयर। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग A:B, ठीक। फिर यहाँ पे है C:D, फिर यहाँ पे है D:A, ठीक है, यही है ना। अब जैसे जैसे इसका मान है वह लिखते चले जाते हैं। कितना है AB, कितना है 4:5, ठीक। आगे कितना बोला है CD 13:10, और DA कितना है 3:4, है ना। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, काहे कि यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे अब हम लोग देखें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने का मतलब है क्या कि देखिए यहाँ पे मेरा D, देखिए यहाँ पे मेरा D या D कॉमन है, और कहीं कॉमन है क्या, हाँ यहाँ पे देखिए मेरा इसमें A है और यहाँ पे A है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे D को पहले कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पे D कितना है, 10 है, यहाँ पे D कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए बराबर करेंगे, तो यहाँ पे गुना 3 कर दें और यहाँ पे गुना 10 कर देंगे, तो हो जाएगा ना। यहाँ पे भी D देखिए 30 हो गया, यहाँ पे भी 30 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर A कितना हो गया, यहाँ पे अब A हो गया 40 और यहाँ पे A है 4, तो अब तो इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, A को 40 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको 10 से गुना पड़ना पड़ेगा। तो देखिए A हो गया ना 40 और A यहाँ पे भी 40 है, और देखिए D कितना है 30 है, तो D 30 है। तो अब यहाँ का अनुपात लिख देंगे, A:B:C:D, ठीक। तो A बराबर कितना हो जाएगा 40, और B बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 10×5 = 50, और C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर मेरा कितना होगा 13×3 = 39। फिर D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा मेरा 30। ओके देखिए
डी यहाँ भी 30 है, यहाँ पे भी कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, तो ये मेरा इस सबका अनुपात निकल गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है बस बना देंगे, है ना। अब हमसे पूछा है क्या, ऑप्शन के बेसिस पे। ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। अब चेक करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन को, क्या बोल रहा है पहला वाला ऑप्शन कि बी बराबर मेरा कितना है 0.39 सी, कुछ नहीं तो बीच में इंटू है, इंटू का दे देते हैं, इंटू पॉइंट मतलब भी इंटू का होता है मतलब। तो देखिए अब इसको करते हैं, बी बराबर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बी बराबर कितना है मेरा, बी बराबर 50 है, तो 50 बराबर यहाँ पे 0.39 इंटू सी का मान कितना है 39, पॉइंट हटा दें तो आ जाएगा 100। अब इसको गुना करेंगे तो इसके लेवल में आएगा, नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। ये 50 है, ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 50 आना चाहिए क्योंकि ये बी के बराबर में है ना, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, पूरा ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो मेरा यह पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया सही, क्योंकि इसका मान नहीं आएगा 50। देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन, पहला था, दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमसे क्या बोल रहा है कि सी बराबर 0.78 इंटू मतलब इंटू का मतलब हो गया पॉइंट, यहाँ पे दे देते हैं बी। तो देखिए सी बराबर यहाँ पे कितना है हमारा 39 है, बराबर में इसको करें 0.788 पॉइंट है ये, तो इसको गुना में बदल देते हैं। बी कितना है यहाँ पे मान, बी का है 50, तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटा रहे हैं तो बटे में 100 आ जा रहा है। अब 50 से ये 2 बार में कट गया, 50 से ये 2 बार में कट जा रहा है। अब 2 से ये देखिए 39 बार में कट जा रहा है, 2 से 39 बार में कट गया, है ना। तो मेरा देखिए ये भी 39, ये भी 39 आ गया ना इक्वल, यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग अपने 43 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, वही सेम टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी जैसे बनाए थे वैसे वैसे इसको भी बना देंगे। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। देखते हैं हम लोग अपने 43 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये भी ए बी से कंपेयर करना है। यहाँ पे पहले बी से कितना प्रतिशत कम है, अगर बी 100 है तो इससे 20% कम है, यानी कि वो 80 है। ठीक, आगे क्या बोला, जबकि सी डी से 20% अधिक है। अगर डी 100 होगा तो डी से ये कितना अधिक है 20%, यानी 120। ठीक, कॉमा दे दिए कि ये अलग है, ये अलग है, बाद में इसको कंपेयर करेंगे तीनों को। फिर आगे बोला यदि डी ए है, ठीक, ए से 25% कम है, अगर ए 100 होगा तो इससे 25% कम यानी 75। तो इसको देखिए छोटा मान कर देते, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 का, ये 20 से काटे, 20 चक 80, 20 5 100, और ये काट देते हैं हम लोग 20 से ही काट दे, 20 5 100, 20 छक 120, 25 से इसको काट देते हैं तो 25 या 75, 25 चक 100। तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग इसका मान आ गया, सबका अनुपात अलग अलग है, ए बी सी डी डी ए, तो इसको एक जगह करते हैं। तो A:B, फिर उसके बाद C:D, C:D है ना, C:D, फिर उसके बाद आगे क्या है D:A, यानी कि इस सब का मान लिख देते हैं यहाँ पे 4:5 का मतलब वही होता है अनुपात, फिर 6:5, 4:5 था और 6:5 लिख दिए, फिर 3:4 यानी कि 3:4। अब देखिए इसको बराबर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला कॉमन करेंगे, ए कॉमन करेंगे, यहाँ पे डी कॉमन करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डी कितना है 5 है, और यहाँ पे डी कितना है 3 है, ये देखिए 5 है यहाँ पे डी, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, तो देखिए अब डी कितना हो गया 15 हो गया ना, और अब भी डी 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया, यहाँ पर ए कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 5 से गुना कर दें तब हो जाएगा ना इक्वल। तो यहाँ पे जो मान निकल के आएगा A:B:C:D का, तो ए बराबर 20 और बी बराबर हो जाएगा 25 और सी बराबर कितना हो जाएगा 18 और डी बराबर कितना हो जाएगा 15, डी बराबर कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए डी बराबर कितना होगा 25 या 15 और ए बराबर 20, ए बराबर 20 और डी बराबर 15 है ना ऑलरेडी, तो ये इसको प्रतिशत मिली थी, ये हमारा प्रतिशत निकल के आ गया सामने। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो अब देख लेते हैं चेक करके सारा को। देखिए पहला चेक करते हैं तो कौन कौन सा है, बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.675
इंटू सी, पॉइंट का मतलब होता है इंटू, यहाँ पे पॉइंट देती है यानी सी। तो देखिए तो बी बराबर यहाँ पे कितना मेरा आया 25, और यहाँ पे दिया हुआ 0,675, और सी कितना है यहाँ पे 18 है, गुने 18। ठीक, 25 हटाते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए एक होगा क्या मेरा 25 से अगर काट दें तो यहाँ पे मतलब 25 आना चाहिए, 25 यहाँ पे इसके बराबर में आना चाहिए। तो इसको देखिए काट देंगे, अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 2 से काट दिए तो 500, और इसको काट देंगे तो 9। तो ये तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं, ये कुछ अलग ही आएगा इसका कर देने पे। देखिए अलग आ जाएगा, मान लीजिए इसका करेंगे तो अगर फिर इसको काटेंगे तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, देखने से गलत लग रहा है। देखते हैं दूसरे नंबर को, जो कटने वाला रहेगा ना जो तुरंत कट जाएगा। देखते हैं पहले दूसरे वाला ऑप्शन को चेक करके, एग्जाम में इस तरह नहीं कीजिए, थोड़ा सा भी लगे कि नहीं कटेगा तुरंत आगे चेक करना है ऑप्शन को। ठीक, तो देखिए दूसरे नंबर को चेक करते हैं क्या बोल रहा है। सी बराबर 0.72 इंटू कौन सा है बी, इंटू बी है। तो देखिए सी बराबर कितना होना चाहिए 18, और यहाँ पे 0.72 है, और बी कितना है 25 इंटू 25 बटे कितना होगा 100। तो देखिए 25 चक, और 4 से इसको काट दें तो देखिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4, तो बच गया मेरे 3 और 2, तो 3 और 2 तो 4 8 32। देखिए 18 और 18 हो गया ना इक्वल, यानी कि मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। देखिए तुरंत निकल गया ना, इसका देखिए वैल्यू ही कट ही नहीं रहा था, कटने लायक कोई वैल्यू ही नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं माने। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गलत, तो सही कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग अपने 44 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। ए बी से 28% अधिक है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 128 होगा, कि इससे कितना है 28% अधिक है, ये बोल रहा है ना। और फिर आगे हमसे क्या बोला, सी और ए, सी ए और बी से कितना है के योग से 25% कम है। तो ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 128, और बी का भी तुरंत पता है हमको कितना, तुरंत अभी हमको यहाँ से निकाले थे ना कि इससे 28% अधिक है। तो ये मेरा कितना 100, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 228। तो इससे कम कितना है 25% कम है, तो यानी कि ये अपने आप में 75% होगा। तो यानी कि 228 का 75% निकाल देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप तो देख ही चुके हैं अब। तो यहाँ से हटा दें तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 25 से पहले काट दे, 25 या 75, 25 चक 100, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 5 के 20, 4 7 के 28, यानी कि 53। अब 53 गुना 3 कर दें, तो 53 गुना 3 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा निकल के सामने, 7 के 21, हाथ में रह गया 2, बचिए 15 2 17, यानी 171 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के ए का अनुपात आ गया, तो बी का आ गया और सी का आ गया, तीनों का आ गया ना। हम इसको ये सी का ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए अगर सामने अच्छे से लिखें यहाँ पे अब इसको A/B/C, तो हमारा कितना हो जाएगा 128, और बी का है 100, और ये सी का 171। यही है ए बी और सी का यहाँ पे अनुपात है। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे ए से कितना अधिक है। तो अधिक है निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इससे घटा दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 11 में से 8 घटाएंगे, 1 से तो 8 जाएगा नहीं, क्या करेंगे कैरी लेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे बच गया 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, यानी कि 43 अधिक है, मतलब 43 अधिक है सी, यानी कि 43 का ये इससे अधिक है ना ए से, तो किससे ए से, ए का कितना है 128% के लिए गुने 100। अब इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा लगभग में वो 33.6% होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने 45 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक, अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा 125 होगा, और बी से सी 40% कम है, सी से 40% कम है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 140% कम है ना, तो कम करेंगे इसमें, तो यानी कि बी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि बोला है यहाँ पे बी सी से 40% कम है,
और आगे क्या बोला, सी डी से, ये सब अलग अलग है। तो आगे क्या बोला है, डी से 30% अधिक है, डी से 30% अधिक है। अगर यहाँ पे 100 होगा तो इसे 30% अधिक कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ये। तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, पहले तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। काट देते हैं यहाँ पे 25 से 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, ए अनुपात बी का मान 5:4। फिर उसके बाद आगे देखिए, इसको काट देते हैं 20 से, 20 तिया 60, 20 5 100। तो बी अनुपात सी का कितना आ गया, 3:5। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे सी डी को यहाँ से काट दें हम लोग और छोटा कर दें, अनुपात में ले आए तो 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 13:10 आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं अनुपात में एक लाइन में, A:B:C:D। देखिए कैसे करेंगे, जब इतना बड़ा हो और सब एक सीरीज़ में चल रहा है, A B B C C D, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए 5 4, फिर हो जाएगा हमारा 3 5, फिर उसके बाद 13 10 निकल जाएगा यहाँ से अनुपात। देखिए इसके सामने कितना ब्लैंक है, 2 स्थान खाली है, तो यही 4 भर देंगे। फिर इसके सामने देखिए कितना खाली है, 1 खाली है, तो 5 भर देंगे। और 3 के सामने कितना खाली है, 1 खाली, यानी वही 3 भर देंगे। और इसके सामने देखिए 13 के सामने 2 स्थान खाली था, यही 13 भर देंगे। और इसके सामने कितना खाली है, 13, तो वही 13 भर देंगे। अब सबको कर देंगे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 4 5 के 20, 20 दहा के 200। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, 4 5 के 20, 20 गुना 13 कितना हो जाएगा, 260। फिर इधर हम लोग देख लें कितना हो जाएगा, 4 तिया के 12, 12 गुने 13 कितना होगा, 156 होगा, ठीक। फिर उसी तरह देखें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए 5 तिया का 15, 15 गुना 13 तो कितना हो जाएगा, 195। यही होगा ना मेरा सबका अनुपात। आप सबको गुना कर लीजिएगा अगर कहीं डाउट है तो। अब देखते हैं हमसे क्या बोला है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, डी से कितना प्रतिशत कम है, डी से कितना कम है, देखिए डी से कितना कम है, 5 कम है। किससे बोला है, डी से बोला है। डी से देखिए ए कितना कम है, कितना कम है हमारा, 5 कम है ना, 5 ही कम है ना ये, तो 5 कम लिखे हैं। किससे, 200 से। प्रतिशत के लिए 100, तो 00 से 00 काट दें, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 46 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि ए बी से, ए है और बी है, बी से कितना अधिक है, 20% अधिक। अगर 20 100 होगा तो ए कितना होगा, 120, क्योंकि 20 से बोला है 20% अधिक है। फिर आगे क्या, किसके बारे में बोला है, बी और सी, बी और सी के बारे में बोला है। सी से 25% अधिक है, सी से अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 125 होगा, 125 होगा। इसी प्रकार मेरा सी और डी के बारे में बोला है क्या, कि डी से 60% कम है। अगर ये 100 होगा तो 60% कम, यानी कि 40, है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। उसी तरह यहाँ पे डी और ई से बोला है, डी और ई के बारे में कंपेयर कर रहा है। बोल रहा है कि डी ई से 20% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो कितना होगा, ये 120 होगा। अब देखिए क्या करें, इसको पहले छोटा कर देते हैं काट के। पहले ए और बी का छोटा करते हैं, फिर उसके बाद बी और सी का, फिर सी और डी का, फिर डी और ई का छोटा करते हैं काट के। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 से काट देते तो 20 छक 120 और 20 पंजे 100। फिर यहाँ से देखिए 25 से काट देते हैं इसको, 25 पच्चे और 25 चक। और फिर इसको देखिए काट देते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। फिर इसको काट दें यहाँ पे 20 छक 120 और 20 पंजे 100। अब यहाँ से अनुपात निकाल देते हैं सबका कंबाइंड, A:B:C:D:E, ठीक। तो देखिए A:B कितना लिखा है, 6:5। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 6:5, ठीक। उसी तरह बी और सी में देखेंगे 4:5 है, 5:4 है ना, 5:4 है बी सी में। उसी तरह सी और डी में देखिए कितना लिखा हुआ है, 2:5, 2:5, ठीक। फिर उसी तरह डी और ई में 6:5, फिर यहाँ पे लिख दे 6:5, ठीक। फिर तो हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या,
कि देखिए अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन सा स्थान खाली है। देखिए इसके आगे कितना स्थान खाली है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1। उसके आगे देखिए अब इधर देखते हैं, इस साइड से अपने बाएं साइड से इधर हो गया, सिर्फ एक स्थान खाली है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 2 3। अब जो जिसके सामने खाली है वही उठा के लिख देंगे। देखिए इसके सामने क्या है, 5 है, तो 5 उठा के लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके सामने देखिए कितना 4 है, तो 4 को उठा के लिख देंगे यहाँ पर। इधर से देखेंगे, इधर सामने में 5 है तो 5 के लिख देंगे। देखिए खाली के सामने कौन सा है, 2 है, तो 2 को उठा के लिख देंगे इधर। और इधर क्या लिखा जाएगा, 5 का, 5 था इसके सामने। इधर देखिए क्या लिखा है, आप लोग बताइए जल्दी से, 6 ना, 6 भर दी यहाँ पे। अब सबको कर देंगे गुना, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 और इधर 4 5 20 और 5 25, तो 20 गुना 25 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इधर हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 4 5 20 और इधर हो जाएगा 30, 20 गुना 30 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 थोड़ा साफ से लिख देते हैं, 600 हो जाएगा। फिर उधर देखते हैं अब इसको, ये इसके सीधा में है, यानी कि 6 यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे है, ताकि आपको गुना करने में आसानी होगा। देखिए 4 5 20 और गुने 12, 20 गुने 12 यानी कि 240। देखिए 20 गुने 12 कीजिए तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 240 ही होगा ना। अब देखते हैं ये वाला कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30, 6 5 30 और 12, 30 गुने 12, तो 12 3 36 यानी कि 360 हो जाएगा। ये 30 और 12, और यहाँ पे एक तो छूट ही गया ना, ए बी, यहाँ पे देखिए एक तो छूट ही गया यहाँ पे मेरा, इसको भी गुना कर देते हैं। 5 25, 25 और 12, 25 गुने 12, 25 गुने 12 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 के 0 और 25 दूनी 50 के 0, हाथ में रह गया 5 और 25 से कम 25, 25 और 5, 25 और 5 30, यानी कि 300। ये हमारा 300 आएगा। ठीक है, ये हमारा 300 आएगा। अनुपात देखिए सबका निकल गया सामने। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये तो गुना कर गए थे हम लोग साइड में। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जैसे जैसे बोला है ऑप्शन में चेक करते चले जाते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है, पहला ऑप्शन क्या, डी बी से 60% कम है, बी से डी कम है 60%। बी देखिए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, ये तो अधिक है, तो पहला नंबर तो ऐसा ही गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग। दूसरा में क्या बोल रहा है कि ई ए से 28% अधिक है, ई ए से 28% अधिक है। ए से जो ई 28% अधिक है, यानी कि देखते हैं चेक करके है क्या, 360 का 28% अधिक बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है। अब फिर इसको काट दें हम लोग कितना बार में, 2 से काट देते हैं, ये 2 से 5 बार में, और 2 से काट देते हैं ये 18 बार में। देखिए पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा, यानी कि ये हमारा गलत है, यानी कि ये गलत है, दूसरे नंबर में हो जाएगा गलत। तो तीसरा नंबर चेक करते हैं हम लोग कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है या गलत है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, ए डी से 40% कम है। ए और डी में बोला है, ए डी से 40% कम है, ए डी से बोला ना, इससे कम है कितना, 40% है, 40%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि कितना है, 40% कम है। ठीक, यही है ना लिखा हुआ। तो इससे देखिए 40% कम कर देते हैं, यानी कि 600 का 40% कम है तो कितना होगा, वो 60% होगा ये। तो इसका निकाल दें यहाँ से, 00 से 00, तो यार 6 से 6 कर दें गुना तो कितना हो जाएगा, 36 और एक जीरो लगा दें, यानी कि 360। हाँ, ये हमारा आंसर सही है। कौन सा, तीसरा नंबर क्या बोला है कि ए डी से 40% कम है, ये सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 47 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, y का मतलब गुना, ठीक है, का x% x बटे 100 बराबर में कितना दिया हुआ है, 150। और क्या लिया है, z का मतलब गुना y% यानी y बटे 100 बराबर में कितना है, 300। तो हमसे क्या पूछा, x और z के बीच में संबंध बताइए। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से x और z के बीच में संबंध पूछा है ना। ठीक, यहाँ से निकाल देते हैं, अभी देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे y और x, y गुना x हो गया, इसको इधर भागा में इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक,
और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जेड वाई गुना कर देते हैं और यहाँ पे इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, ये 15,000 था। तो यहाँ पे देखिए y और y कॉमन है, y और y कॉमन है ना, y और y कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, y का वैल्यू ले लेते हैं पहले। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे x, और यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 30,000 बटे z। तो y को अब इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देना। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू, यहाँ से काट देते हैं। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया और ये 15 से कट जा रहा है, 15 से ही कट जा रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक, 15 दूनी 30, 2 को अच्छे से लिख देते हैं, 15 दूनी 30। अब देखिए z को x से गुना कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो z हो जाएगा, और यहाँ पे कर दें x को 2 से गुना तो 2x हो जाएगा। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर, यही रिलेशन आपके पास आएगा निकल के, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। सही है ना, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अपने 48 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। 5.6 किलोग्राम का, यानी कि किलो में कौन सा मात्रा है, 5.6 केजी में है ये, और हमारे 140 ग्राम में है, 140 ग्राम में है। तो इसमें लगा हुआ है क्या, इसमें लगा हुआ क्या, इसको रखेंगे नीचे। पहले तो देखिए ये दोनों में से छोटा यूनिट किसका है, ये ग्राम में है और ये हमारा केजी में है। तो पहले तो इसको ग्राम में बदल लेते हैं। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए हमको निकालना है कितना, इसको नीचे रखेंगे 5.6 बटे ऊपर पे रखेंगे 140 ग्राम। तो इसको भी ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो ये भी ग्राम में बन जाएगा। और देखिए ऊपर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 1 जीरो और चला जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और परसेंट में देखिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 1 जीरो से हमारा ये भी कट जाएगा। अब देखिए 14 चक 56, यानी कि 1/4, और 4 से इसको काट दें, 4 से इसको काट दें तो 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 से ये 5 बार में, ये 2 बार में, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना जाएगा, 2.5% हमारा हो जाएगा क्या, आंसर, है ना। अब देखते हैं हम लोग अपने 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए फोटोग्राफ देखिए फोटोग्राफ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए इसमें से काउंट करके कितने डिजिट का है, कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें टोटल लेटर कितना है, 10 है। और क्या बोला है, PH के स्थान पे F लिखा जाए। देखिए यहाँ पे PH, देखिए यहाँ पे है ये, और यहाँ पे PH ये है। इसको हटा के क्या लिखा जा रहा है, इसको काट के क्या लिखा जा रहा है, F लिखा जा रहा है। FF लिख दिए। तो अब देखिए कितना लेटर रहता है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब कितना हो गया, 8 का, कि PH की जगह में F लिख दिए हम लोग, है ना। तो अब कितना लेटर बच रहा है, मात्र 8 बच रहा है। तो पहले था 10, अब हो गया मेरा 8, तो कमी कितने का हो गया, 2 का। अब परसेंट निकालेंगे तो किस पे कमी हुआ, 10 से ना कमी हो गया, 10 से 8 हो गया, तो 10% के लिए गुना 100, 0 से 1 जीरो काट देंगे, यानी कि हमारा 20% की कमी हो गई। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 8 का 0.008%, परसेंट को हटा के लिख देते हैं डायरेक्ट 100, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला है, इसका भी का, यानी कि 0.08% को हटाते के सीधे लिख देते हैं 100, और ये पूरे ब्रैकेट में है 1/9, ठीक। तो इतना का मान निकालने बोला, इतना बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए ऐसे पॉइंट हटा देंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 जीरो कर दें। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो दो अंक है बाद में, तो 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, मेरा 8 बचा, गुने 8 बटे कितना हो गया, 1 लाख, ठीक। यहाँ पे कितना बचा, गुने 10,000, 8/10,000 ही बचा ना, और इसके पूरे के में पावर है मेरा कितना, 1/9 है। अब देखिए 8 8 है, और यहाँ पे तीनों में 8 8 है, नीचे कितना है, 10,000 है, यहाँ पे 1 लाख है। अब क्या करें हम लोग, क्या करें, इसको देखिए 8 को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है ना,
2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर में 8 होता है। बराबर में कितना होगा हमारा, बराबर में 8 होता है ना। तो 8 लिख दिए, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है ये, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी लिख दे देंगे 2 का पावर 3, यहाँ पे भी लिख दें 2 का पावर 3, यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 का पावर 3। अब बट्टे में देखिए तो 10 को भी पावर में कर देते हैं, तो देखिए 10 का पावर कितना होगा, जितना जीरो है उतना पावर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो 10 का पावर 9 हो गया। अब ये पूरे में क्या है हमारा, 1/9 पावर है। तो देखिए अब देखिए इस तरह का जब भी सिचुएशन आएगा तो देखिए 2 2 2 यानी कि बेस सेम है। अब बेस सेम होने के कारण क्या होगा, पावर जुड़ जाता है। बेस सेम हो, अगर बेस सेम करें तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए हो जाएगा ये, अब कितना हमारे सामने निकल के आएगा, देखिए इधर लिखते हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 9। अब बट्टे में 10 का पावर 9, ठीक। और ये हमारा पावर कितना है, 1/9 है। अब देखिए यहाँ से हम इसको पावर को, यहाँ जो पावर अंदर में है उसको बाहर लेके जाते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे सामने। इसके नीचे लिखते हैं अब 2/10 का जो पावर था दोनों में उसको बाहर लेके चले गए, 9 बाहर ले आए। अब यहाँ पे पहले से दिया हुआ पावर 1/9, तो दोनों पावर को गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो देखिए तो बचा हमारे पास कितना, 2/10। तो अब इसको क्या कर दे, पॉइंट में कर देते हैं। देखिए कितना जीरो है, 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट और यहाँ पे अपने से जीरो दे देंगे, तब हो जाएगा ये हमारा क्या, आंसर, ठीक। तो कभी भी पॉइंट के पहले खाली स्थान नहीं रहता, हमेशा एक जीरो दे देते हैं पॉइंट के पहले, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 51 नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाते हैं। यहाँ पे यदि किसी निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या नहीं हमको पता है, तो मान लेते हैं वो निश्चित संख्या x होगी, का कितना बोल रहा है, का 1/8, उसका भी कितना 75% यानी 75% यानी 75/100 लिख देते हैं, या तो आप चाहें 3/4 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भी बोला है कि 66.2/3, देखिए यहाँ पर साइड में देखिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। 66.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 2/3 होता है। क्या है कि देखिए 66 को 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 6 × 18 के 8 कैरी 1 6 × 18 = 19, 198 आप प्लस 2 कर देंगे और बटा में हमारा 3 हो जाएगा, तो होगा कितना ये 200/3 और परसेंट हटाएंगे तो आ जाएगा 0 से ये 0 कट जाएगा, दोनों 0 तो आ जाएगा ना 2/3। तो इतना नहीं करेंगे, ये सब वैल्यू आप याद रखिएगा। क्या 66.2/3 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीधे 2/3, ठीक, 2/3। और आगे क्या बोला, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 179, ठीक। पहले यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं x का, क्योंकि इसके बाद बोला है तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% कितना होगा। तो देखिए x का मान निकाल देते हैं यहाँ से। पहले इसको काट दीजिए, 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 बार में कट गया। तो इधर कितना बच गया मेरा, देखिए इधर बच गया बट्टे में 16, तो बट्टे को बराबर के उस ओर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 179 × 16 ये मेरा आ गया, उस संख्या का वैल्यू आ गया। गुना नहीं करते हैं, बाद में इसका है कि देखते हैं कटेगा या तो काटेंगे, नहीं तो फिर गुना कर देंगे लास्ट में, है ना। देखते हैं आगे क्या बोला, उसी संख्या का मान आ गया का 3/4 यानी कि 3/4, उसका भी का और कितना बोला है 33.1/3%। यहाँ पर हम लोग जैसे देखें तो यहाँ पे देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से और हम लोग 33.1/3 का मान देखते हैं। देखें यहाँ पे 33.1/3% का मान कितना होता है, ऐसे तो होता है 1/3, लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ 33 दिया 99 और 100 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 100/3 और प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से तो नीचे आ जाएगा 100।
तो 100 से 100 कट जाएगा तो आएगा कितना हमारे पास 1/3। तो वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कितना 1/3 का कितना होगा। अब जो आएगा मेरा वो हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से इसको काट देते हैं, 4 चक 16। अब देखिए 179 को 4 से गुना कर देंगे, 179 × 4 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 4 9 36 का 6, 4 9 36 का 6, कैरी कितना हो गया 3 और कैरी हो गया ना 3 और 17 चक 68, 68 और 3 71, यानी कि 716 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग अपने 52 नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, और ये पहला टाइप का अंतिम क्वेश्चन है 52 नंबर। देखिएगा ध्यान से, पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले हम लोग। क्या बोल रहे, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं, ठीक, यानी कि इस कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं। यानी कि मान लेते हैं इस कार्यालय में टोटल 100 आदमी होगा तो उसका 70% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक, आगे पढ़े हम लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने 52 नंबर क्वेश्चन में, और ये इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। ठीक, आगे क्या बोला है, 85 पुरुष सहित कर्मचारी की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन मिला। ठीक, यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली, यानी कि कितने प्रतिशत महिला को प्रमोशन मिला। देखिए यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी है, देखिए महिला पहले से दिया हुआ है 105 और परसेंट में दिया हुआ है कितना 70, यानी कि 70% महिला है उस कार्यालय में। तो देखिए कोई मतलब उस कार्यालय में कितना टोटल 100% आदमी होगा ना, तो उसमें से 70% क्या है, महिलाएं हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फीमेल लिख दिए। ठीक, तो 70% महिलाएं हैं, तो बचा कितना 30% क्या होगा, पुरुष होगा, यानी कि मेल होगा। और यहाँ पे देखिए महिलाओं का संख्या दिया हुआ है, यदि 105 महिलाएं कर्मचारी हैं तो 105 यानी कि महिला कितना है 105 है, 70% बराबर 105 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे ना पुरुष का भी। तो देखिए यहाँ से निकाल देंगे 70% बराबर कितना है 105 है, तो 30% बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे 105 × 30 और बटे में 70, आप इसको निकालिएगा तो आ जाएगा 45, यानी कि 45 पुरुष होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एरर है, गलत है। यहाँ पे 85 पुरुष बोला है, यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया है 45। तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे सुधार लीजिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 पुरुष होगा, 85 नहीं होगा। क्वेश्चन में एरर है, आप लोग क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा अपने अपने बुक में। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से क्या बोला है उसके आगे, अब 85 की जगह में हम लोग क्या पढ़ेंगे 45 पुरुष सहित कर्मचारी की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली। तो देखिए यहाँ से टोटल यहाँ पे टोटल कितना जन आ जाएगा, 45 तो मेल है और महिला कितना है 105 है, तो यहाँ से टोटल निकल के आ जाएगा कितना हमारे पास 150। तो 45 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली, यानी कि पुरुष इसमें शामिल है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है कि 45 पुरुष सहित, इसमें 45 पुरुष भी शामिल हैं। तो 150 का कितना 80% को मिला, कितना प्रमोशन मिला। 0 से ये 0, 1 0 से 1 0, तो 15 × 20 से यानी 120, यानी कि 120 जन को क्या मिला, प्रमोशन मिला, जिसमें से 45 मेरा क्या था, मेल भी शामिल था। यहाँ से अगर 45 घटा दें तो महिला का सामने आ जाएगा हमारे पास। तो महिला का कितना जाएगा घटाने पे, देखिए 10 में से 5 घटा दे तो 5 बचा 11, 11 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75, यानी कि 75 महिला को प्रमोशन मिला। तो हमसे पूछा इस बात को प्रतिशत में है कि कितने प्रतिशत महिला को पदोन्नति मिला, यानी प्रमोशन मिला। देखिए 75 महिला को प्रमोशन मिल रहा है और टोटल महिलाएं हैं यहाँ पे 105, तो 105 में 75 महिला को प्रमोशन मिला है। यही बात को प्रतिशत में कहने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब इसको काट दें तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 से 21 बार में, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में 20 बार में। अब इसको गुना कर दे तो 75 दूनी 150 और 1 0, 1500/21। आप इसको काट लीजिएगा आराम से
तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए काट देते हैं मैंने, इसको अब काट दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये 21 से काट देते हैं। 21 छक 126, 21 सतह 147, 21 सतह 147, तो बच गया हमारा 3 और 0 बचा, तो 21 से कम 21, 21 से कम 21 बच गया 9, यानी कि 9/21, यानी कि 71.9/21% हमारा होगा क्या, आंसर। अब इसको भी काट लीजिएगा आप यहाँ से, तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 से इसको काट दिए, 3 तिया के 9 और 3 सतह 21, 3 सतह 21, तो आपका जो सामने आंसर आएगा वो कुछ ऐसे होगा, 71.3/7% हमारा होगा आंसर, रियल आंसर होगा ये। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा के सीधा आंसर आपके सामने लिख देता हूँ साफ से, कितना आएगा, 71.3/7% होगा हमारा आंसर। बुक में आप लोग कोई ऑप्शन को, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, एक 5वां ऑप्शन यहाँ पे ये डाल दीजिए आप लोग, 71.3/7% हमारा होगा आंसर। तो देखिए हम लोग ने पूरे टाइप को, ये टाइप 1 का जितना भी क्वेश्चन था 52 क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितना भी क्वेश्चन किए हैं समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सबको, बस पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से और एग्ज़ाम को क्लियर करते चलिए। ठीक है, थैंक यू।